हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। और आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही सरल सा टॉपिक है, लेकिन आपकी ज़िंदगी से कितना जुड़ा हुआ आप सोच भी नहीं सकते। एक गाना याद आ गया, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए तेरी मम्मी ने चाय पे बुलाया। और चाय का ही टॉपिक है, क्योंकि हम हर रोज़ इंडियन लोग चाय पीते हैं, दूध वाली चाय। क्या आपको मालूम है कितनी खतरनाक है ये दूध वाली चाय। एक महीना छोड़ के देखो तो क्या क्या चेंजेस होंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपके सामने बैठा है, जिसने आज शायद 4-5 महीने हो गए मैंने चाय बिल्कुल छोड़ दी है, सच बता रहा हूँ। तो चाय की लत बहुत ज़्यादा लगी हुई है सब लोगों को। और चाय में एक्चुअली क्या ऐसी चीज़ होती है जो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। एक तो चाय में जब हम दूध डालते हैं तो टैनिन नाम का सब्सटेंस मिलता है जो हमारी गैस्ट्रिक जो आउटलाइन होता है उसके लिए ठीक नहीं होता। दूसरे में थियोब्रोमिन और थियोफाइलिन नाम के केमिकल होते हैं। चाय से कुछ फ़ायदे भी हैं, लेकिन ज़्यादातर नुकसान ऐसे हैं कि जो कुछ लोगों के लिए बहुत भारी नुकसान पैदा कर सकती है। ठीक है, तो मैं आता हूँ, एक कप चाय का ऑर्डर दे के नहीं, मैं क्लिनिक वालों को चाय पिलाने जा रहा हूँ बस। ठीक है, मैं नहीं पीऊँगा और आप भी मत पीजिएगा चाय, क्योंकि जो टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ कि एक महीना बंद करने से मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस आए और आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, तो उसके सुनने के बाद शायद आप भी चाय पीना बंद कर दें, स्पेशली दूध वाली चाय। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। देखो ऐसा है, एक कप चाय में ना करीब 10 ग्राम चीनी होती है और करीब 50 से 60 मिलीग्राम कैफ़ीन होती है, 2 ग्राम फैट होता है दूध से जो आता है। तो हमारे यहाँ जो चाय बनती है उसमें 3 चीज़ें ही होती हैं, शुगर भी होता है, दूध भी होता है और पत्ती भी होती है, चाय पत्ती। तो कुल मिला के करीब 140 कैलोरीज आपके अंदर डेली जाती हैं। ठीक है, तो चाय बंद करने से फ़ायदे क्या होंगे और नुकसान क्या होंगे। कुछ नुकसान भी तो हो सकते हैं ना। नुकसान क्या, विड्रॉल सिम्टम होते हैं कि जब एकदम से कोई चीज़ छोड़ो जिसका एडिक्शन होता है तो उसका कोई साइड इफेक्ट भी होता है, थोड़े दिनों के लिए होता है, उसके बाद वो ठीक हो जाता है ना। तो इसी पे चर्चा करेंगे और एक एक करके पहले आपको बताऊंगा कि विड्रॉल फीचर क्या हो सकते हैं, मतलब आपके शरीर में ऐसे क्या बदलाव आ सकते हैं चाय छोड़ने से, अगर एक महीने तक आप चाय छोड़ते हैं, और कैसे छोड़नी चाहिए चाय। ठीक है, ये भी बात है कि कैसे छोड़नी कैसे है। पहली चीज़ तो ये कि चाय जब आप छोड़ते हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा सा इरिटेशन हो, थोड़ी सी थकान हो, थोड़ा सा हेडेक हो, तो ये सिम्टम आ सकते हैं, लेकिन ये थोड़े टाइम के बाद चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है। कोई भी हम दारू छोड़ते हैं, सिगरेट छोड़ते हैं, तो कुछ दिनों तक वो सिम्टम रहते हैं, विड्रॉल सिम्टम। तो यहाँ पे भी वैसा ही है। ठीक है, तो ये जो सिम्टम आते हैं विड्रॉल वाले, ये 7 से 9-10 दिन तक रहते हैं, उसके बाद धीरे 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 कम हो जाते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, देखो चाय में इतनी कैलोरीज होती हैं, जब आप बंद करेंगे तो आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, जो मेरे साथ हुआ। मैंने जब चाय छोड़ी तो मेरा 3 से 4 किलो वजन कम हुआ, और बिना ज़्यादा एफर्ट्स करे हुए। मैंने सिर्फ 2 ही काम किए थे, एक चाय मैंने छोड़ दी थी और रात का खाना मैं जल्दी खाता हूँ, 6 बजे तक मैं खा लेता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि मेरे पेट में जो प्रॉब्लम थी, जैसे एच पाइलोरी निकला, मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी, रिफ्लक्स की प्रॉब्लम थी, उसमें मुझे बहुत आराम मिला, क्योंकि मैंने जब चाय छोड़ी, और आप भी जब चाय छोड़ेंगे और अगर आपको पेट की प्रॉब्लम है, आपको बहुत आराम मिलेगा। स्पेशली आप जब चाय छोड़ते हैं ना तो आपको उसको रिप्लेस भी करना पड़ता है किसी और चीज़ से। मैंने कैसे रिप्लेस किया, मैंने छाछ पीनी शुरू करी और पानी पीना ज़्यादा कर दिया। तो छाछ से एक्चुअली चाय क्या होती है, चाय आपके बॉडी को एसिडिक बनाती है ना। बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम बन जाता है आपकी बॉडी का, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। तो एल्कलाइन बनाना है तो मैं बोलूँगा छाछ पिएँ, कोई हर्बल टी पी लें, है ना, ज़्यादा है तो ग्रीन टी पी लें। लेकिन मुझे कोई भी टी सूट नहीं करती है, तो मैंने छाछ का सहारा लिया और मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और दूसरी, जिन लोगों को नींद की प्रॉब्लम रहती है, इंसोम्निया रहता है, उन लोगों के लिए तो चाय बिल्कुल भी नहीं है, उनके लिए पॉइजन है, जहर। और आपको नींद अच्छी आनी शुरू हो जाएगी, आपकी पेट की प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी, आपको कॉन्स्टिपेशन भी अगर रहता था वो भी थोड़ा थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। आपकी हर चीज़ें ना टाइम पे होने लग जाती हैं। मेंटली भी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टेबल महसूस करते हो, क्योंकि चाय बेसिकली क्या होता है, चाय से हार्ट रेट बढ़ता है, चाय से एंग्जाइटी बढ़ती है। कुल मिला के कैफ़ीन जो है वो उन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं। मैं एक फार्मूला बताता हूँ, जिनकी पल्स 100 से ऊपर रहती है, अगर आपकी पल्स 100, 90 इससे ऊपर रहती है तो आपके लिए चाय ठीक नहीं है। मोटा मोटा बता दिया मैंने, अपनी पल्स चेक कर लो, बस आपको पता चल जाएगा। अगर आपकी पल्स लोअर साइड में रहती है 50, 60, 70, तो आपके लिए चाय कॉफ़ी सब स्टेबल, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए शायद बेनिफिट करे। लेकिन दूसरे लोगों के लिए जिनकी पल्स ज़्यादा रहती है, जो एंग्जाइटी के शिकार हैं, जिनको पेट की प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए चाय बिल्कुल भी नहीं है। चाय उनके लिए भाई जहर है, जहर। चलिए
और आपकी स्किन पे एक अच्छा असर पड़ता है, स्किन में ज़्यादा ब्राइटनेस, ज़्यादा ग्लो नज़र आता है। और शरीर में जो अगर सूजन वगैरह होती है, मैंने बताया इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, तो उसका असर आपके बॉडी के हर ऑर्गन पे पड़ेगा, आपके फेस पे भी आएगा। हार्मोनल बैलेंस भी थोड़ा सा बेटर हो जाता है, चिड़चिड़ापन, ये सब चीज़ें भी थोड़ी ठीक हो जानी शुरू हो जाती हैं। बस यही बात है कि छोड़ें कैसे। छोड़ते हैं तो धीरे धीरे छोड़ें, एकदम से नहीं छोड़ी पाती। अगर 3 चाय पीते थे तो 2 पे आ जाएं, थोड़े दिनों बाद 2 से 1 पे आ जाएं, उसको लेकिन रिप्लेस कर दें किसी और चीज़ से। मैंने जैसे छाछ से किया। और हाइड्रेशन इंप्रूव करें, पानी खूब पिएं। जब भी आप चाय छोड़ें तो पानी। तो मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूँ, आखिर में इसको मैं ख़त्म करता हूँ वीडियो को, कि मैंने जब चाय छोड़ी तो मुझे 1 महीने में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिले। मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ कि ठीक है, आप चाय के बिना नहीं रह पाते। लोग कहते हैं सर 1 चाय तो बनती है सुबह की, 1 के बिना तो कैसे, हमें तो ये नहीं होता वो नहीं होता। मैं ये बोलूँगा कि देखो, अगर चाय पीने के बाद रोज़ आपको एंटासिड खाना पड़े, रोज़ पेंटाप्रोजोल खाना पड़े, रेबिप्रोजोल गैस की दवाई खानी पड़ रही है, उसका क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। एक तरफ आप बॉडी को एसिडिक बना रहे हो, फिर एसिडिक, उस एसिड को ठीक करने की दवाई खा रहे हो, तो ये बॉडी की पीएच को एसिडिक करती है चाय, जो कि इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को बढ़ाती है। तो ये कहीं से भी ठीक मुझे नहीं लगती है, क्योंकि जब तक मैं पीता था तब तक मुझे लगता था बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब मेरे पेट में प्रॉब्लम शुरू हुई तो मुझे लगता था यार चाय पीते ही पेट में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, है ना। तो फिर मैंने बंद कर दी। लेकिन मुझे बाकी जो इफेक्ट्स थे, बाकी जो बेनिफिट्स थे, वो बाद में पता चले कि इसके तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसको बंद करने के। डॉक्टर कार्लो, आपको कुछ ज़्यादा लेट समझ नहीं आती बातें? हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है, क्या करूँ, बुढ़ापा जो हो गया। तो चलिए चाय की जगह कुछ और शुरू करते हैं। और गाना गाऊं? गाना तो बनता ही इसमें, है ना, राजेश खन्ना वाला। शायद तेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। ना 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 ना, पंछी अकेला देख तुझे जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया। तो चाय दुश्मनों को पिलाइएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमारा काम ऐसा है जी, हमें तो चाय पीनी पड़ती है। यार देखो, हर चीज़ का एक इलाज होता है। आप चाय लेके बैठे रहो, पियो मत। जब भी कोई आए, को जी देखो मैं तो चाय पी रहा हूँ, मैं तो चाय पी रहा हूँ। मैं भी ऐसे ही करता था कई बार, जब मुझे ऐसा किसी के यहाँ चले जाओ ना, तो चाय ले लो, दारू ले लो हाथ में, पियो मत, दारू लेके घूमते रहो, है ना। अगर आप कहते हो जी ऐसी पार्टियों में जाना पड़ता है जहाँ दारू पीनी पड़ती है, तो दारू का गिलास ले लो, पियो मत, बस दिखाते रहो सबको मैं पी रहा हूँ। तो हर नीयत साफ़ होनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ है नीयत साफ़ होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय।